तो गाइस अब मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूँ कि स्पेस अप्रैल का स्पेस वाला पूरा, ठीक है, साइंस एंड टेक। सबसे पहला है जुपिटर के 4 हमारे पास वो हैं, क्या हैं, 4 हमारे पास वो हैं, मून है, ठीक है। तो 4 मून कौन कौन से हैं बताऊँ एक बार, कहाँ पर है, यहाँ पर लिखे हुए नहीं, ये रहे। सबसे बड़ा ये है गाइनामेडा, ठीक है। फिर कैलिस्पो, मतलब ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, फिर लास्ट वाला यूरो है। तो यूरो से भी एक मिशन गया है और कैलिस्ट्रो से भी एक मिशन गया हुआ है। तो कैलिस्ट्रो से जो मिशन गया है वो PRL अहमदाबाद ने निकाला है, जुपिटर का मून है, और वहाँ पे ओजोन फाइंड करी है। बस इतना ही पता होना चाहिए यहाँ पे। और जो वो भी बताया था एक बार, कैलिस्ट्रो और जुपिटर के चारों मून को बोलते हैं गैलीलियन सैटेलाइट्स। इन चारों मून को कलेक्टिवली बोलते हैं गैलीलियन सैटेलाइट्स। ठीक है, इन चारों मून को कलेक्टिवली गैलीलियन सैटेलाइट्स बोलते हैं। एक बार वो वाला ही बता देता हूँ क्योंकि दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये वाला नासा ने भेजा है, ठीक है। यूरो है बट यूरो ने नहीं भेजा है, नासा ने भेजा है, ठीक है। और SpaceX फैल्कन हैवी रॉकेट्स के थ्रू इसको भेजा गया है। बस इतना ही पता होना चाहिए। हो जाते हैं दूसरे पे। नासा ने एक और है कि मून का एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, ठीक है। बस इतना ही, यही न्यूज़ है। मून का एक स्टैंडर्ड टाइम नासा लॉन्च करेगा, और जिसको हम कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम बोलेंगे। भी बोलेंगे। आगे आ जाते हैं अग्नि 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिशन दिव्यास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अग्नि 5 प्राइम है ये, अग्नि प्राइम मिशन के अंदर। तो अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसकी रेंज फाइंड कर लो, रेंज पता होना चाहिए। 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर न्यूक्लियर कैपेबल है और बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट अग्नि क्लास 5 मिसाइल है, और ये रिप्लेस करेगी इन सब मिसाइल को। इसको छोड़ सकते हो आप। यहाँ पर आ जाओ सेकंड पेज पे। अग्नि 5 हैज़ डेवलप्ड स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्राइक इसमें हुआ है, ठीक है। अब है DRDO ने एक स्टार्ट करा है, मतलब एक नया सेंटर खोल रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जुनपुट विलेज के अंदर, ठीक है। अभी जैसे कि इंडिया का उड़ीसा के अंदर है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, तो वैसे ही एक टेस्ट रेंज खोल रहे हैं, टेस्ट सेंटर खोल रहे हैं, टेस्ट सेंटर जुनपुट विलेज वेस्ट बंगाल के अंदर। ये पता होना चाहिए। अब है टोटल सोलर एक्लिप्स। आपने एक वीडियो देखी होगी, मेरे को याद है एक वीडियो, एक लड़की ने दिखाई थी, वो एकदम पूरा अंधेरा हो गया था, तो वो ये थी। कहाँ पे सबसे अच्छा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ है, ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर एक वर्ड है यहाँ पे, पाथ ऑफ टोटलिटी, मतलब मून हमारे सामने आ गया, मतलब इधर जीरो कतई टोटल जीरो, टोटलिटी बोलते हैं उसको। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, ये वाला उम्बर और पी नंबर्स, ठीक है। अंबर वाला जो है, अंबर वाला ये वाला है, बीच वाला, मतलब यहाँ कोई बंदा खड़ा है तो उसे कंप्लीट अंधेरा दिखाई देगा, बट अगर वो यहाँ कहीं पे खड़ा है या ऊपर कहीं पे खड़ा है तो पी नंबर है, ठीक है, उसको ब्राइट दिखेगा, ठीक है। अब है अगला TSAT 1I, ये है अर्थ का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये पहला प्राइवेट सैटेलाइट है। T से टाटा हो गया, ठीक है ना, टाटा सैटेलाइट है, टाटा एडवांस सैटेलाइट, T से टाटा, और ये टाटा के द्वारा, और सैटेलाइट कंपनी है USA की, सैटेलॉजी करके कंपनी है, उसने खोला हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे काम आएगा, ये मतलब वहाँ की इमेजेस लेकर आएगा। और तो गाइस फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्राइवेट है, किसने बनाई, टाटा ने, और USA के सैटेलॉजिक ने। लॉन्च किसने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट ने, और फ्लोरिडा से ये लॉन्च हुई है, और असेंबल इन कर्नाटका, क्योंकि नाटक करते हैं ना प्राइवेट कंपनी वाले, नाटक थोड़े ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगला है, अगली न्यूज़ है, इंडियन फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट है, क्या नाम है उसका, गोपीचंद टोटाकुरा, ठीक है, ये गया हुआ है। और अमेजॉन फाउंडर है जेफ बेजोस, उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू ऑरिजिन से गया है। किससे गया है, ब्लू ऑरिजिन, क्योंकि इंडिया का ऑरिजिन है इसलिए भी याद कर सकते हो कि ब्लू ऑरिजिन से गया है। क्या नाम है, गोपीचंद टोटाकुटे, जो भी है, ठीक है। इसने कौन सी लाइन है, एक होती है कर्मन लाइन, जो कि मेसोस्फीयर के ऊपर होती है, ठीक है, मेसोस्फीयर के ऊपर कर्मन लाइन होती है, वो उसको क्रॉस कराए, वो जो कि 100 किलोमीटर वो होती है, उसको क्रॉस कराए। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री। अब है गाइस, इसरो का जो ये सोमनाथन चीफ है, तो तुम्हें पता है चंद्रयान 4 भेज रहा है, और ये क्या भेजेगा, ये सिर्फ जाएगा और वहाँ से कुछ सामान लेकर आएगा, ठीक है ना। चंद्रयान 4 है, फर्स्ट टू डायरेक्शन, मतलब जाएगा और सैंपल कलेक्ट और अर्थ पे वापस लेकर आएगा, इतना पता होना चाहिए। और ये ह्यूमन का नहीं है, ठीक है। और जो ह्यूमन भेजेंगे 40 तक, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं कि 30 तक, 30 एक है, 30 है, एक 35 है, एक 40 है। 40 पे तो हम आदमी को भेज रहे हैं, ठीक है। 35 पे हम एक वहाँ जाके स्टेशन बना रहे हैं, स्टेशन,
ठीक है। और 30 में क्या चीज़ कर रहे हैं हम लोग, वहाँ से डेब्रिस को ख़त्म कर रहे हैं, डेब्रिस को ख़त्म कर रहे हैं। तो 30 पे डेब्रिस, 35 पे स्टेशन और 40 पे आदमी। नेक्स्ट पेज, ये मैंने बता दिया था नासा का क्लीपर वाला, ठीक है, ये पूरे सेम न्यूज़ है। 10वीं न्यूज़ है, जापान का एस्ट्रोनॉट है जो कि नॉन अमेरिकन है, जो कि पहली बार फुट रखेगा अपना मून के ऊपर, ठीक है। और इतनी ही न्यूज़ है इसके अंदर, ये तो पूरा स्टैटिक है। यहाँ पर आ जाते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। इंडिया एम, वही मैंने बताया था ना 30 तक डेब्रिस फ्री हो जाएगा। तो डेब्रिस फ्री कौन कर रहा है, ये कब हुआ अनाउंसमेंट, बेंगलोर की 42 इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस एनुअल मीटिंग होती है कोई, ठीक है, वहाँ पे हुआ था ये। और जो स्टेशन है उस स्टेशन का नाम क्या है जो 35 तक भेज रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बाई 2035। अब अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। अब है ब्लैक होल एक मिला हुआ है, ब्लैक होल मतलब काला, बिल्कुल काला होल है, 33 मैसिव देन आवर सन। तो जो पास में है उसका नाम है ज्ञाना B31, जो हमसे दूर है उसका नाम क्या है, ज्ञाना BH3। ये 33 सोलर मतलब बहुत बड़ा है। तो पहला ये है, और मतलब पास में ये है और दूर में ये है, ठीक है। और इसमें ये कौन सी कॉन्स्टलेशन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वाला कॉन्स्टलेशन से है, ठीक है। अब आता है चाइना ने लॉन्च करा है, बस ये पता होना चाहिए कौन सा मिशन है, सेंजोंग 18 मिशन है, ठीक है। हाँ, ये तो इनको टैंगो, ये तो मेरे को पता है, टैंगो स्पेस स्टेशन है इनका, ये लोअर अर्थ और ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। इतना बस ये पता होना चाहिए चाइना का है, इतना बस पता होना चाहिए। अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, रेयर जेंट फ्लेयर, मतलब रेयर है और जेंट फ्लेयर भी है, क्या है, फ्रॉम मैग्नेट्रा क्या है, एक न्यूट्रॉन का स्टार है जो कि कोलैप्स उसकी कोर हो चुकी है, मैसिव सुपर जेंट स्टार है। तो ये अगर पूछ लिया जाए तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। और ये जो है ये कहाँ पर है, कौन सी गैलेक्सी के अंदर है, मेसी गैलेक्सी के अंदर, क्योंकि मैग्नेट है, मेसियर गैलेक्सी 82 या M82 गैलेक्सी, जिसको हम सिगार भी बोलते हैं, सिगार फूकते हैं ना, ऐसे करके होता है सिगार, इसको सिगार बोलते हैं, सिगार, ठीक है। तो गए 7 मिनट में आपका पूरा साइंस एंड वो हो गया है स्पेस। अब साइंस एंड टेक में आ जाते हैं। अगला है गाइज आपका मुर्मू ने, प्रेसिडेंट ने एक इंडियाज़ का फर्स्ट जीन थेरेपी कैंसर जो कि है, मतलब उसको थेरेपी है, उस थेरेपी का नाम क्या है, नेक्सकार 19 कार टी थेरेपी। किसने खोला है, देखो कैंसर से याद रखना, एक तो C से मतलब कैंसर है, बॉम्बे ने CBBC, ठीक है, और टाटा मेमोरियल ने खोला है। किसने, पहली बात तो कैंसर याद होना चाहिए, कैंसर IIT बॉम्बे, BC बॉम्बे से कैंसर, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। अगला है, यहाँ देखो पहले सेल है, सेल के नीचे जो प्लेटफॉर्म होता है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टी ड्रॉप प्लेटफॉर्म, वही है ऑप्टी ड्रॉप प्लेटफॉर्म डेवलप्ड टू सिंगल सेल को पढ़ने के लिए। तो किसने खोला, ये किसने करा है, सी कैंप क्या है, C से सेल है और M से मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म, इस तरीके से इसका पूरा फुल फॉर्म है, जो कि बैंगलोर की कंपनी है और IIT मद्रास ने इसमें हेल्प करी है। अगली न्यूज़ है, फर्स्ट AI इमोशनल AI है, जो कि EVI एम्पैथी वॉइस इंटरफेस है, ठीक है। और ये किसने बनाया, ये ह्यूम एक कंपनी है न्यूयॉर्क की, जो कि USA में है, उसने इसको इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। बस इतना ही बताना चाहिए, AP बस इतना ही है। अब है H5N1 बर्ड फ्लू, जो कि इन्फ्लुएंजा है, टाइप A है, और ये पेंगुइन वगैरह में अंटार्कटिका में बहुत सारी पेंगुइन मर गई है, वहाँ पे बर्ड फ्लू है, बस इतना ही पता होना चाहिए। और इसमें कुछ एवियन इन्फ्लुएंजा है, टाइप ए वायरस है, बोल दिया है सब मैंने। इसका नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक है IISSC बेंगलोर ने, साइंटिस्ट ने डेवलप करा है सस्टेनेबल हाइड्रोजेल। ये क्या करेगा, टू रिमूव द माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम द वाटर, मतलब जो माइक्रो प्लास्टिक है इस सस्टेनेबल हाइड्रोजेल पे चिपक जाएंगे जाके, फिर उन्हें रिमूव कर देगा। तो इतना रिमूव कर देगा, 95% तक ये रिमूव कर UV रेडिएशन की मदद से। अच्छा, यूजिंग UV रेडिएशन, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, यूजिंग UV रेडिएशन। अब है फ़ोनपे ने
नेपाल के अंदर यूपीआई खोला है, ई सेवा और ये छोड़ देना, इतना कोई खास है नहीं। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी 2026 में, ठीक है, 26 में चल रही है बुलेट। अभी क्या चल रहा है 2024, 2 साल बाद। तो मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। कौन चलाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की मदद से चलेगी मेरे ख्याल से, है ना, हाँ जापान, ये रहा। तो ये जापान की हेल्प से चल रही है। और इसको कौन बना रहा है ये भी याद रखना, क्या, इंटीग्रेटेड कोचिन फैक्ट्री इन चेन्नई, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी अगली न्यूज़ है इंटर ग्लोबल। अच्छा, ये प्रोजेक्ट भी एक बार पढ़ लेना, मतलब जैसे वो होता है ना NRC, वो होता है ना जैसे कि दिल्ली का है DRC, वैसे ही नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, NHRSRCL ऐसे करके है। अब है इंटरपोल, ये एयर टैक्सी, हवा में चलेगी टैक्सी, ठीक है ना। इंटर ग्लोबल जो कि कंपनी है, किसकी कंपनी है, ये इंडिगो की कंपनी है, ठीक है। इंडिगो उसका ओनर है इंटर ग्लोबल का, जो कि एयर टैक्सी लेकर आ रहा है। और एयर टैक्सी कहाँ चलेगी, दिल्ली से गुड़गांव, ये भी 26 में चलेगी, वो भी 26 में चलेगी। बुलेट ट्रेन भी वो चलेगी मुंबई से अहमदाबाद, ये चलेगी दिल्ली से गुड़गांव तक, ठीक है। तो इसमें इसी में इंटर ग्लोबल के अंदर जो एयर टैक्सी बना रही है, इसी में न्यूज़ है कि इंटर ग्लोब जो है ना वो आर्चर एविएशन के साथ ये बना रही है। इसमें क्या होगा ना, व्हीकल यहाँ से समझो, यहाँ से उठेगी ऊपर आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, इसकी सप्लाई 200 इससे ले रहा है, ठीक है ना, बस इसको याद रखना। अगला है कॉलेरा। कॉलेरा की एक न्यू वैक्सीन आ गई है, उसका नाम है EUV क्लॉल S, ये 5 है, क्या लिखा है S है ना, S। तो ये मतलब ओरल वैक्सीन है, मुंह से खाई जाएगी, ठीक है। और कॉलेरा किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल की वजह से होता है, बैक्टीरियल होता है कोरेला, और कोरेला तो देखो यहाँ पे भी EU आ रहा है, याद रखना, देखो कैसे याद रहेगा, EU यहाँ पे भी आ रहा है और EU यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो। EU बायोलॉजिकल को लिमिटेड है, रिपब्लिक ऑफ कोरियन, याद रखना, कोरियन ने निकाली है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये वैक्सीन बनाई है इसने, हाँ बनाई है, जो कि कोरियन, रिपब्लिक ऑफ कोरियन में आता है। अब 2 हैं AI, एक है Phi-3, एक है लांबा 3। जो लांबा है वो लंबी है, लार्ज लैंग्वेज हो रही है, ये निकाली है मेटा ने। मेटा किसकी है, फेसबुक की। फेसबुक किसका है पता नहीं। और माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली है Phi-3, ये है शॉर्ट, ये है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, इसको बोलते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, SML, इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM, ठीक है ना। बस इतना ही पता होना चाहिए, 2 कंपनी चीज़ें। याद रखना, Phi-3 माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली है और मेटा ने लामा निकाली है। नहीं, कंपनीज इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगली आपकी न्यूज़ है कि फर्स्ट पर्सनलाइज्ड वर्ल्ड की mRNA वैक्सीन, जो कि स्किन कैंसर, जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, जो स्किन में होता है, मेलानोमा, ठीक है, स्किन कैंसर का नाम है। तो इंडिविजुअल मतलब हर एक बंदे का पर्सनलाइज, मतलब मेरा अलग, सबका अलग अलग, उसमें मतलब सबका अलग अलग निकालेंगे। और वैक्सीन का नाम क्या है, mRNA 4157, ठीक है। और हर एक इंडिविजुअल के लिए टेलर बुलाएंगे, उसको सिलवाएंगे, तब उसमें डालेंगे। और ये भी मॉडर्न एंड मर्क, MMM, सब M से होगा यहाँ पे, ऐसे याद कर सकते हैं इसमें। बस ये अगर पढ़ लेना, हिटाची पेमेंट सर्विस है, हिटाची के AC आते हैं, हिटाची AC जो कि अब ATM बनाएगा अपग्रेड करेगा, अपग्रेड ATM इन इंडिया। तो मात्र 13 मिनट में आपका कंप्लीट होता है अप्रैल का स्पेस।